नमस्ते बच्चों, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 6 और 5.6, ठीक। और आपके लिए जो पुरानी वीडियो देखना हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। मेरे प्ले लिस्ट में क्रम अनुसार मैंने टोटल वीडियो 5 अध्याय तक डाली हुई हैं, ठीक। अभी मैं आगे और डालते जाऊंगा और मैं डेली वीडियो 7 बजे आपके लिए डाल देता हूं, तो आप 7 बजे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या लिखा है कि निम्न त्रिभुजों के प्रकार लिखें। त्रिभुज के प्रकार बताना है। तो त्रिभुज के प्रकार में क्या कहना है कि पहला नंबर लिखा है ए नंबर में, क्या कह रहा है कि त्रिभुज जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर हो, तो वो कैसा होगा। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ओके। इसके बाद दूसरा नंबर त्रिभुज ABC, जिसमें AB ये दिया गया है, AC ये दिया गया है और BC जे भी तुम्हें देखो तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं, जो कि जे भी क्या हो जाएगा, बी नंबर भी विषमबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज। ओके। इसके पश्चात सी नंबर में क्या आना है, देखो त्रिभुज PQR, जो कि PQ बराबर QR बराबर RP, मतलब सब 5-5 है, तो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ओके। इसके बाद डी नंबर क्या लिखा है, DEF कोण M कितने का है, 90 का है, जो कि क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो लिखेंगे समबाहु द्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ओके। इसके बाद डी हो गया। ई नंबर क्या लिखा है, XYZ कोण बाई 90 है और कोण X बराबर है, कोण XY बराबर है YZ। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कोण कहलाएगा समद्विबाहु कोण। समद्विबाहु समकोण। जी तो तुम्हारा ओनली समकोण त्रिभुज ही कहलाएगा, डी नंबर, ठीक। जी कहलाएगा समद्विबाहु समकोण। ओके। त्रिभुज। अगला एफ नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज LMN, जो कि L 30 का है, M 70 का है और J 80 का है। तो तीनों कोण क्या अलग अलग है और 90 से कम है, तो क्या बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण त्रिभुज। ओके। अगले अब चल रहा है अगले पेज पर। तो इसने क्या कह दिया है कि दूसरे नंबर टॉपिक ने कहा है कि अब देखो सम्मेलन कीजिए, मतलब ये क्या कह रहा है, निम्न का सम्मेलन कीजिए, मतलब कि जोड़ी बनाइए। तो जोड़ी कैसे बनाएंगे, देखो समझो। ये कह रहा है कि समान 3 भुजाएं, समान लंबाई की 3 भुजाएं। समान लंबाई की 3 भुजाएं कहाँ होती हैं, हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, मतलब कि ई नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद समान लंबाई की 2 भुजाएं। समान लंबाई की 2 भुजाएं कब होती हैं, समान लंबाई की 2 भुजाएं होती हैं अपनी ये समद्विबाहु त्रिभुज में, मतलब कि जी नंबर में। ओके।
फिर कह रहा है अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं। जब अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं हों तो वो क्या जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला तीन न्यून कोण। तीन न्यून कोण होंगे तो वो क्या रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज रहेगा। ठीक, जब तीन न्यून कोण आ जाएंगे तो F नंबर आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ओके। इसके बाद आगे एक समकोण। तो एक समकोण किसके बराबर होगा, समकोण त्रिभुज के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5वां नंबर हो जाएगा किसके, डी के। आगे फिर कह रहा है एक अधिक कोण। एक अधिक कोण किसके बराबर होगा, एक अधिक कोण के ही बराबर, अधिक त्रिभुज मतलब अधिक कोण त्रिभुज के बराबर होगा, जो कि सी नंबर लिख रहा है इसके लिए हम। ठीक। अगला दो बराबर लंबाई की भुजाओं के एक साथ एक समकोण, मतलब दो बराबर भुजाओं की एक, तो लास्ट बचा है बी। तो इसको किसके साथ मिलाएंगे, बी के साथ मिला देते हैं। ओके। अब उम्मीद है हमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हम थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि कौन सी वीडियो कौन सी कहाँ तक गई है। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, जी कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार का नामांकन कीजिए और आप कोणों को प्रकार केवल देखकर ही बताना, मतलब कि कोण को ही देखकर बता सकते हो कि ये किस प्रकार के हो। साथ में क्या नाम लिखना है, दो प्रकार के नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ। समझो, ए नंबर में यहाँ और यहाँ क्या आ रहा है, समान आ रहा है कोण। ठीक, और भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। और दो कोण हैं जी समान, जो कि क्या आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे न्यून, ये हल्के हल्के कोण बन रहा है तो क्या लिखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज तथा समद्विबाहु त्रिभुज। आगे अगला क्या आ जाएगा, अब दूसरा नंबर इसी का बी नंबर। तो बी नंबर देखो यहाँ कितने का कोण दर्शा रहा है, 90 का दर्शा रहा है, तो 90 डिग्री। तो एक तो देखो जी समकोण त्रिभुज लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज। अब दूसरा क्या कर देंगे, दूसरा कह देंगे कि देखो दो भुजाएं तो जी मतलब लगभग अपन समान मान सकते हैं, और तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा तथा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज। अगला सी नंबर, देखो इसमें जे साथ है, जे साथ है, दो भुजाएं समान है, दो जब समान हैं तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। साथ में और क्या आ जाएगा, और जी तथा में लिखेंगे अपन दूसरा नंबर कि इसमें देखो जी क्या बना रहा है, यहाँ और यहाँ न्यून कोण बना रहा है, पर यहाँ क्या बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है। तो जी कोण क्या बना रहा है, अधिक, तो क्या लिख देंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, आओ डी नंबर क्या आ जाएगा, देखो अब जी यहाँ से समकोण त्रिभुज दर्शा रहा है, क्या लिखेंगे, पहले नंबर समकोण
त्रिभुज। इसके बाद तथा साथ में देखो जी दो भुजाएं क्या हैं, समान है, समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। ठीक, तो सम द्विबाहु त्रिभुज। ओके, इसके बाद देखो जी तीनों भुजाएं समान है, सब तीनों भुजाएं जब समान हो जाए, डी के बाद ई नंबर। पहली बात तो तीनों भुजाएं समान है, जो तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। एक तो तुम्हें ये आ जाएगा। तथा दूसरी बार में क्या कहेंगे अपन, दूसरी बार में देखो तीनों बराबर होने के कारण ये कोण कैसे बनाएंगे, इसके देखो 90 से कम है तो क्या आ जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ओके, आगे ई हो गया एफ नंबर। एफ में देखो जी कोण क्या दर्शा रहा है, अधिक कोण दर्शा रहा है। ठीक, एफ में जी कोण क्या दर्शा रहा है, अधिक कोण दर्शा रहा है। तो अपन एफ नंबर में लिखेंगे पहले तो अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तथा दूसरी बार में क्या लिखेंगे, देखो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ओके, तीनों भुजाएं अलग अलग होने के कारण विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ देखते हैं चौथे नंबर को। तो चौथे नंबर में क्या करना है, देखो थोड़ा पेज को ले लें, पेज को ले लेते हैं। तो चौथे नंबर को समझो ध्यान से, क्या कह देगा चौथा, कह रहा है कि माचिस की तीलियां, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करें, मतलब त्रिभुज बनाएं और इसमें से प्रत्येक आकृति में दिखाए गए क्या आप निम्न की त्रिभुज बना सकते हैं। तो पहले नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में कह रहा है 3 माचिस की तीलियां। तो लिखेंगे 3 माचिस की तीलियों से क्या बनेगा, पहली बात 3 माचिस की तीलियां ली गई हैं कहीं, देखो जे लेगा तो ये न्यून कोण दर्शा रहा है टोटल जगह, तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे ये है न्यून कोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा क्योंकि क्या है, 3 माचिस की तीलियों, 3 माचिस की तीलियों से, 3 माचिस की तीलियों से 2 तीलियों से लंब, 2 तीलियों से क्या आ जाएगा, लंब का योग सदैव क्या रहेगा, तीसरे से बड़ा रहेगा, तीसरे से बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे आप चौथा नंबर, चौथे का ये हो गया। बी नंबर समझो, 4 माचिस की तीलियों से क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, यह एक क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक, यह एक वर्ग होगा क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि
इस दशा में त्रिभुज संभव नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकते हैं। क्या तुम 4 तीलियों से चतुर्भुज बना सकते हो? नहीं। देखो, एक मैंने इतनी ले ली, दूसरी मैंने जी ले ली, अब तीसरी यहाँ से इतनी ले लेता हूँ और चौथी यहाँ आ जाएगी, तो फिर क्या आएगा? बन गया क्या? त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो चतुर्भुज ही बनेगा, इसलिए कह दी त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है। इसके बाद माचिस की 5 तीलियाँ लो, तो माचिस की जब 5 तीलियाँ लेंगे तो क्या बनेगा? देखो समझो। अब हम इस पेज को घुमा रहे, सी नंबर क्या लिखेंगे कि यह एक क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक। इसके बाद साथ ही क्यों होगा? क्योंकि दो भुजाएं की लंबाई सदैव क्या रहेगी? तीसरे से बड़ी रहेगी। ठीक। और 5 तीलियों से बनाना है तो एक तीली यहाँ से ले लेते हैं, फिर दूसरी तीली इस साइड से ले लेते हैं, तीसरी तीली इस साइड से ले लेते हैं, चौथी तीली इस साइड से ले लेते हैं और 5वीं तीली क्या आ जाएगी? सबसे बड़ी आ जाएगी। ठीक। तो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि त्रिभुज नहीं बना रहा है। ठीक। आगे क्या आ जाएगा? अब करते हैं डी नंबर टॉपिक। तो डी नंबर को थोड़ा ऊपर 6 तीलियों से करना है। ठीक। तो 6 तीलियां हम कर रहे हैं डी नंबर। अब 6 तीलियां से क्या करेगा? देखो, यह एक क्या रह जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरे से बड़ा होगा। अर्थात ये बोल रहे कि हमने एक तीली जा ले ली, दूसरी तीली जा ले ली, यहाँ भी ले ली एक तीली, यहाँ से मैंने स्टार्ट की 1 और ये 2, इसके बाद फिर से ये 3, इसके बाद यहाँ से जाएंगे यहाँ पर और चले जाएंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगी तुम्हारी, ये कितनी होगी? 1 तीली, 2 तीली, 3 और जब 4 और जब 5 और यहाँ से यहाँ तक की 6। ओके, ये हो गई 6 तीलियाँ, जो कि क्या है? जब तीसरी भुजा क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या है? देखो, ये तो अपने समाप्त। अब अगला क्या रहेगा? आगे दिए नहीं गए, चलो यहीं वीडियो क्या होती है? समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। और जो वीडियो पिछली देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, मैंने क्रमानुसार सब तरह की वीडियो डाली हुई है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।